नमस्कार बंधुओं, जय सिया राम। छीते कर्म छीते पुण्यम भोक्तव्यम सतयुगे। मनुष्य चाहे 100 जन्म बीत जाए, चाहे हजारों जीवनियाँ हो जाएं, फिर भी कर्म समय काल के अनुसार घटता जरूर है। दूसरा प्रमाण महाभारत से गंगा पुत्र भीष्म से ले सकते हैं। ठीक, कर्म का भोग तो कुंडली में, आपके कुंडली में किसके ऋण के कारण, किस दोष के कारण आप भोग रहे हैं, किस पूर्वज का कारक है जो आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, जिसका ऋण आप भोग रहे हैं, उनको जानने के लिए और दोषों को बचने के लिए भी हमने पहले चर्चा की। बृहस्पति पिता का कारक है, ठीक। चंद्रमा मंगल का कारक है, मंगल भ्राता का कारक है, बुध बहन का कारक है, ठीक। दशम ग्रह अष्टम ग्रह, अब इनके बाद किस भाव में बैठा हुआ, अष्टम भाव में बैठा है, दशम भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, बे भाव में बैठा हुआ ग्रह। अन्य ग्रहों के कैसे कैसे किन किन भावों से दोष को प्राप्त करता है और क्या क्या दोष देता है, किसके द्वारा आपको दुख प्राप्त होता है। पिता के द्वारा, कभी कभी पिता बालक को लालन पालन करता है, परंतु बाद में वही कष्टकारी बन जाता है। तो पितृ पूर्वजों के कारण आपको दोष कैसे लगा, उसका भी कहीं न कहीं अभिशाप और कारण देखने को मिलता है। यह पितृ नियम अनुसार हुआ, जिस ग्रह के अपने घर का कारत्व हो। दूसरा कारण क्या है, कारांश एक ग्रह, उसके अनुसार देख लेते हैं कौन ग्रह कहाँ का कारक है, किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है और वहाँ से क्या दिक्कत देगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हर ग्रह एक भाव का स्वामी होता है और वह ग्रह किन किन भावों में स्वामित्व प्रदान है और किनके यहाँ ऋणात्मक होकर और धनात्मक होकर बैठा हुआ, ठीक। लाल पितृ ऋण से कुछ अन्य उपाय भी बताए गए हैं, जिनके कारण से आप जान सकते हैं कि हमारे कौन सा ऋण किस दोष के कारण बना हुआ। इस प्रकार लग्न में या 8वें घर में बुध और 9वें घर में बृहस्पति, लग्न में या 8वें घर में बुध बैठा हो और 9वें घर में बृहस्पति हो तो पितृण बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति का बुध का पिता पुत्र का संबंध है, भले बृहस्पति माने या ना माने, ठीक। तो लग्न में या अष्टम भाव में बुध बैठा हो, 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो पितृ कारक बन जाता है। दूसरे या 7वें घर में बुध और 9वें घर में शुक्र हो तो भी पितृ बन जाता है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पिता का ऋण है कि पितामह का ऋण है, ठीक। इनकी भी एक चर्चा अलग से करेंगे। दूसरा है तीसरे घर में बुध और 9वें घर में राहु बैठा, तृतीय भाव में बुध हो और 9वें भाव में भी राहु बैठा हो, चतुर्थ भाव में बुध और 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, ठीक। पंचम घर में बुध और 9वें घर में सूर्य हो, छठवें घर में बुध और 9वें घर में केतु बैठा हो, 10वें घर में या 11वें घर में बुध और 9वें घर में शनि हो, 12वें घर में बुध और 9वें घर में बृहस्पति हो। ये सभी ऋण के हैं। उपरोक्त स्थितियों में बुध ग्रह को पुत्र को माना गया है और यहाँ इन भाव में बैठा हुआ ग्रह का कारांश माना गया है। शुक्र से, मंगल से, सूर्य से, राहु से, केतु से इनका अपना अपना संबंध जोड़ा गया है।
तब ये एक दूसरे के विपरीत चल जाते हैं शत्रु भाव में, तभी वो ऋणी हो जाता है। जातक को अनिष्ट फल मिलने लगते हैं, उस जातक का परिवार में प्रभावित होता है। इससे मुक्त होने के लिए बुध का उपाय करना चाहिए। मैंने जितने उपाय बताए उनको बुध का उपाय करना चाहिए। बुध की शांति हो जाने से ये शांत हो जाते हैं। बुध के क्या उपाय क्या करना चाहिए? जैसे बुध को गाय को हरा चारा खिलाएं, किन्नर को धान दें, ठीक, कभी अशांत या व्यवस्था न फैलाएं, ठीक, छोटे बालकों का सम्मान करें, स्थितियों का सम्मान करें, तो इससे बुध बढ़ जाएगा। पन्ना धारण कर लें, उससे बुध बढ़ जाता है। विधारा है, बहुत सारी वस्तुओं को दान करने से, औषधियों को दान करने से बुध बढ़ जाता है। यही बुध को बढ़ाने के अच्छे योग कारक है। जय श्री राम। हर हर।